आपका राजनीतिक परिचय क्या है? मेरा नाम सुल्तान सिंह पालीवाल है और वर्तमान में मैं नगर परिषद तिजारा से पार्षद हूँ। मेरा प्रोफेशन एडवोकेट का है। जी, तैयारी कर रहे हो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे सर? चुनाव 2023 का जो विधायक का चुनाव है जी, उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई शायद तिजारा की जनता के अपेक्षाओं के अनुसार तिजारा आज ठगा सा महसूस कर रहा है। तिजारा के जो भी उम्मीदवार हुए और उनमें से विजयी करके जो भी यहाँ से विधायक भेजे गए, उन्होंने आज तक तिजारा को उनकी अपेक्षाओं के अनुसार कोई कार्य नहीं करने का कार्य किया और हमेशा तिजारा वासी ठगा सा महसूस करते रहे। उनका कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ जो बजटीय घोषणाओं के अलावा हो, क्योंकि बजटीय घोषणाएं जो होती हैं उनको ही हमारे विधायक या मंत्री यहाँ पर कहते हैं और उन्हीं को शायद वो विकास का दर्जा दे करके आगे रहते हैं। हमारी जनता भी ये सोचती है कि शायद इन्हीं कार्यों को करना ही पूर्ण कार्य होगा। इसके अलावा भी बहुत से कार्य होते हैं जो हमारी जनता में होने चाहिए और जनता ही आज सर्वोपरि है। लोगों ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि अपने पैसे, रुतबे और गाड़ी घोड़ों के काफिलों के साथ में चल करके ऐसा एक माहौल बना दिया है कि कोई कार्य करने वाला, कोई अच्छी नीति रीति वाला कोई आगे नहीं बढ़ पाता है, बल्कि ऐसे लोगों का वर्चस्व पार्टियों में बढ़ गया है जो धन बल के रूप में आगे बढ़ कर के हिस्सा लेते हैं और वो राजनीति को एक बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं। उनका किसी भी प्रकार के विकास से कोई लेना देना नहीं है, अपितु जनता को वो धोखा देने का काम करते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जनता का हक जनता को मिले, जनता का पैसा जनता में लगे, जनता के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो, जनता के साथ कोई भ्रष्टाचार का कार्य नहीं हो सके। मैं इस प्रकार का कार्य करना चाहता हूँ और मेरा शुरू से ही लक्ष्य ये रहा है। मैंने कभी भी अपने दैनिक जीवन में या प्रोफेशनल कार्य में कभी किसी व्यक्ति को धोखा देने की या कभी किसी से ठगी या किसी से भ्रष्टाचार में लिप्त होने की कोई आज तक कार्य नहीं किया। मैं हमारे क्षेत्र में जो भी आज तक बड़ा कार्य नहीं हो सका है, उसका कारण हमारे चुने हुए नुमाइंदा ही रहे हैं और उनको शायद ऐसा जनता के साथ नहीं करना चाहिए था। हमारा तिजारा क्षेत्र, अगर इसका पिछला इतिहास देखें तो रामायण काल, महाभारत काल और मुगल काल में ये तहसील बन करके अंग्रेजी शासन काल में भी रहा, लेकिन आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो तिजारा सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र है, जिसको देख करके हमें शायद ये महसूस होता है कि तिजारा के लिए शायद आज तक तिजारे की जनता में जागृति नहीं आई। तिजारा की जनता ने अपने हकों की मांग आज तक नहीं की और इसी को शायद ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं ने अपनी ढाल बना लिया और तिजारा की जनता को एक अपना सेवक मान लिया, जबकि जनता ही स्वामी होती है। जी, जन समर्थन के रूप में ये मैंडेट दिया, ये आशीर्वाद दिया, तो मैं उन कार्यों को करना चाहूँगा जो वास्तव में जनता के हक हैं, जो वास्तव में तिजारा आज तक उनको ग्रहण नहीं कर सका।
मैं आपको मेरे पास जो बिंदु हैं जी उनके जो मैंने अपना मैनिफेस्टो बनाया है, जो भी मेरा संकल्प पत्र है, मैं उसको जनता के सामने लाऊंगा। लेकिन 2-3 बिंदु मैं उसमें से बता देता हूं जो वास्तव में जनता आज ठगा सा महसूस कर रही है। उसके आधार पे मैं 2-3 बिंदु बता देता हूं आपको। उसको तो मैं समय पे ही लाऊंगा आपके सामने, लेकिन जो 2-3 बिंदु उसमें हैं वो ये हैं कि सबसे पहला, तिजारा जो जिला नहीं बन सका और आज इस दंश को झेल रहा है तिजारा, तो मैं सबसे पहले तो तिजारा को पूर्ण जिला बनवाने का ही संकल्प लेता हूं, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। पहला तो यही है। दूसरा, हमारे क्षेत्र में शिक्षा का इतना निचला स्तर हो चुका है कि सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में शायद शिक्षा का स्तर गिर रहा है। जी उसको सुधारने का कार्य हम करेंगे, जनता का सहयोग लेंगे। इसी प्रकार से भ्रष्टाचारी का यदि आज आलम देखें तो चरम सीमा पे है, जी जिसको रोकना बहुत जरूरी है। भ्रष्टाचारी से जनता त्रस्त है और जनता ये चाहती है कि जनता का हक जनता को मिले, तो अपन इसमें अंकुश लगा सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे क्षेत्र में जो भी किसानों को बिजली है वो पूरी नहीं मिलती है, पर्याप्त रूप में बिजली मिले इसका हम प्रयास बिल्कुल करेंगे जी और उनको पर्याप्त रूप से बिजली उपलब्ध कराने की भी हम एक तरह से अपने अंदर इच्छा रखते हैं और दृढ़ संकल्प भी रखते हैं। जी अगर यदि देखें हम तो भिवाड़ी क्षेत्र में जल निकास का कोई कार्य नहीं हो सका, जबकि भिवाड़ी की जनता इससे त्रस्त है, प्रदूषण से, जल निकास से। समय रहते इसके कार्य पूर्ण होने चाहिए और जो हम करने की पूरी कोशिश करेंगे और अपने कार्यकाल में ही उनको निवारण करेंगे। इसका यदि देखें तो हम, आप भी ये कहोगे कि भाई क्या ऐसे आज के समय में भी होता है। मैं जब अपने क्षेत्र से पार्षद चुना गया जी तो मेरे क्षेत्र में एक गरीब बस्ती ऐसी है जिसको कच्ची बस्ती बोला जाता है और उसमें लोग आज भी झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं। करीब 150-200 परिवार हैं जी जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं। उन्होंने मेरे से कहा बुला करके कि भाई हम तो रहते हैं झुग्गियों में, झोंपड़ियों में, आप रहते हो मकानों में अंदर शहर में। जी तो मैंने ये देखा, जब 1-2 बार उनको सुना और उनकी परिस्थितियां देखी जाकर के कि वास्तव में ही ये लोग बहुत पीड़ित हैं जी और इनकी पीड़ा को कम कैसे किया जाए, इसके लिए मैंने जो दृढ़ संकल्प अपने मन में कर रखा था उसके अनुसार तो मैं कार्य कर ही रहा हूँ, लेकिन यकायक मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता था जो उनको संतुष्टि हो। इससे मैंने सोचा कि भाई यदि मैं इनके लिए यकायक कोई रेजिडेंशियल बढ़िया कार्य नहीं कर सकता तो ज़रूर ही मैं इनके दुख में दुखी हो सकता हूँ और समय रहते मैं इनको उस कार्य को करूँगा संतुष्ट करके। तो मैंने ये सोचा कि भाई चलो मैं भी इनके तरह रह करके देखता हूँ। यदि इनको सर्दी लगेगी तो मुझको भी लगेगी, इनको गर्मी लगेगी तो मुझको भी लगेगी, इनको बरसात लगेगी तो मुझको भी लगेगी, इनको जैसी हवा आंधी का आभास होगा तो मुझको भी होगा। इसलिए मैंने यहाँ आने का निश्चय किया जी और उन लोगों को बुला करके मैंने उनको दिखाया कि भाई मैं आपके तरह रह रहा हूँ, अब बताइए आप, क्या मैं आपके दुख में दुखी हो रहा हूँ तो आपको कैसा लग रहा है। और मैं जब तक आपको सुखी नहीं कर दूँ, आपको जब तक अपने अनुसार एक अच्छा रेजिडेंस के लिए जगह मुहैया नहीं करा दूं, तब तक मैं भी अपने घर में कमरों में नहीं जाऊंगा। इसलिए मैं यहाँ रह रहा हूँ। आज चाहे जनता इसको मजाक समझे, लेकिन ये वास्तविक है कि मुझको करीब
3.25 साल यहाँ पर हो गए हैं और आप देख रहे हो कि ये झोपड़ी है। ये सिर्फ फर्क इतना इस पे पुलों की बजाय, फूस की बजाय एक टीन शेड है ये। और मैं मेरे क्षेत्रवासियों को दुखी नहीं देखना चाहता, और उनको यदि दुख महसूस होता है जी तो मुझे भी होना चाहिए। समय रहते मैं उन कार्यों को करूंगा। और मैंने उनके लिए 161 प्लॉट पास किए हैं, प्रस्ताव पास किया है, जिसके लिए हमारा जो भी प्रारूप बनकर के डीएलबी गया हुआ है उस पे मैं कार्य कर रहा हूँ। जी सर, तिजारा विधानसभा की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हो? मैं तो तिजारा की जनता को इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपना जो भी सेवक चुने, क्योंकि आप लगभग ऐसा चुनते आए हैं कि वो, लेकिन मेरा मानना है कि जनता स्वामी होती है, और जो भी विधायक चुन में होता है, मैं तो यही कहूँगा कि अपना सेवक कोई